Hello, dear friends. Welcome to our channel, The English Garden. Actually, English Garden is for education. This channel is for education, not only for Maharashtra, but for all the states of India. लेकिन आज के वीडियो में देखेंगे कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश को एक क्वेश्चन है 4 मार्क के लिए, उसका नाम है पोएटिक एप्रिसिएशन। बच्चों याद रखो, स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। आपको मालूम है आपके सिलेबस में देर आर ओवरऑल 8 पोएम्स आर देर। 8 पोएम्स से out of 8 poems, 1 poem will appear. I repeat, 1 poem will appear for appreciation and 1 poem will appear for activity. 10 मार्क की एक्टिविटी और 4 मार्क का एप्रिसिएशन। लेकिन ऐसा नहीं होता, जो पोएम एक्टिविटी को आएगी वो एप्रिसिएशन में आएगी। अगर एक्टिविटी को नंबर 1 पोएम आती है तो एप्रिसिएशन दूसरी पोएम आएगी। ऐसा नहीं होता कि एक ही पोएम एप्रिसिएशन के लिए और एक ही पोएम एक्टिविटी के लिए, ऐसा नहीं आता, पैसेज के लिए नहीं। सो 8 पोएम में से एक पोएम आएगी एक्टिविटी और एक पोएम आएगी एप्रिसिएशन। फिर क्वेश्चन ऐसा आता है कि हाउ टू राइट पोएटिक एप्रिसिएशन। 4 मार्क का क्वेश्चन है, कंपलसरी है, हमें सब पोएम के बारे में एप्रिसिएशन लिखना आना चाहिए। थोड़ा सा लर्निंग पार्ट भी है क्योंकि हमें लर्न करना पड़ता है पोएट के नाम, लेकिन उसका प्रोफार्मा है, फॉर्मेट है, उसका पोर्टफोलियो है। हम देखेंगे कि हाउ टू राइट पोएटिक एप्रिसिएशन। तैयार है? सो वंस अगेन आई रिपीट, दिस वीडियो इज फॉर स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड बच्चों के लिए, स्टेट बोर्ड। ओके, अब सुनो, पोएटिक एप्रिसिएशन स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश 4 मार्क के लिए 8 पोएम में से एक पोएम आती है। 8 पोएम में से एक पोएम आती है 4 मार्क के लिए। फिर उसका लिखने का प्रोफार्मा कैसा है, लेट्स सी। पोएटिक एप्रिसिएशन पहले आना चाहिए टाइटल। पहले क्या आना चाहिए? टाइटल, उस पोएम का टाइटल। फॉर एग्जांपल सॉन्ग ऑफ द रोड, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, इंडियन वीवर्स, द इंस्केप रॉक, टाइटल आना चाहिए। टाइटल के बाद एक लाइन छोड़ दो। छोड़ने के बाद आप पहला पॉइंट लिखेंगे अबाउट द पोएम एंड टाइटल। लेट मी क्लियर, आपको एप्रिसिएशन पॉइंट में लिखना और विदाउट पॉइंट लिखना, यू हैव फ्रीडम। लेकिन आई स्ट्रांगली रिकमेंड दैट आप पॉइंट में लिखो, चेक करने वाले को भी इजी जाता है और आपको भी इजी जाएगा। सो आई रिकमेंड पॉइंट्स। सो पहला पॉइंट लिखो आप अबाउट द पोएम एंड टाइटल। यहां पे आप लिखो पोएम के बारे में, थोड़ा पोएम का कंटेंट क्या है उसका छोटी सी इंट्रोडक्शन लिख दो। अब इंडियन वीवर्स, अबाउट इंडियन, द कंडीशन ऑफ इंडियन वीवर्स, हियर दे डिस्क्राइब द 3 स्टेज ऑफ लाइफ एक्सेट्रा। अब सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड कौन है? वॉल्ट व्हिटमैन है पोएट का नाम। और किसके बारे में? इट इज अबाउट बर्डन फ्री लाइफ। यस, उस पोएम का मेन जो कंटेंट है उसके बारे में आप 3 से 4 लाइन लिख सकते हैं। 3 to 4 लाइन्स आप लिखेंगे पहले पॉइंट में। पहला पॉइंट क्या है? अबाउट द पोएट एंड पोएम। यहां पे आप लिखेंगे पोएट का नाम और एक छोटी शॉर्ट समरी पोएम के बारे में। करेक्ट? तैयार है? नेक्स्ट, बाद में थीम क्या है, उसका सब्जेक्ट कंटेंट क्या है। यस, थीम क्या है मालूम है? अब इंडियन व्यूअर्स की थीम क्या है? एक्चुअली 3 स्टेज ऑफ लाइफ आर कंपेयर्ड विद द 3 टाइम्स ऑफ द डे, ये थीम है। सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड की थीम क्या है? इट इज अबाउट बर्डन फ्री लाइफ, स्ट्रेस फ्री लाइफ एंड ऑफ कोर्स इट इज अबाउट सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंट लाइफ। ये उसकी थीम है, उसका सब्जेक्ट कंटेंट है हर पोएम की। इंस्केप रॉक, यू नो, इट इज अबाउट दैट व्हाट आई एम से पायरेट who invite destruction for himself by cutting the rope. So इसकी थीम है। करेक्ट? हर पोएम की थीम है। अब मनी के बारे में, दिस पोएम इज अबाउट मनी, द इविल्स ऑफ मनी एंड इट आल्सो टेल्स दैट व्हेन वी हैव मनी मेनी फ्रेंड्स कम टू अस एंड व्हेन वी डोंट हैव मनी नो वन कम्स टू अस बट ओनली रियल फ्रेंड कम्स टू अस। राइट? ऐसा कुछ थीम है हर पोएम के बारे में। करेक्ट? बाद में लैंग्वेज कैसी है? मोस्टली सब पोएम की लैंग्वेज कैसी रहती है? लूसिड एंड क्लियर एंड सिंपल, कॉम्प्लेक्स नहीं होती मोस्टली पोएम्स की। लेकिन उसी पॉइंट में लिखेंगे पोएटिक डिवाइस क्या है। पोएटिक डिवाइस मींस कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। हियर वी फाइंड फिगर ऑफ स्पीच लाइक ऐसा जरूरी नहीं कि आप फिगर ऑफ स्पीच के नाम ये लिखो, सेंटेंस प्लस नाम सिर्फ मेंशन करो। हियर वी फाइंड एग्जांपल्स ऑफ एंटीथेसिस, इंटरोगेशन, ट्रांसपोर्टिफिकेट एक्सेट्रा। और हियर वी फाइंड मेनी एग्जांपल्स ऑफ रिपीटेशन और अलिटरेशन, जो भी है। सो लाइक दैट आप वहां पे लैंग्वेज कैसी है और उसके फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन से मेंशन किए वाले हैं, वहां पे सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ मेंशन करो। हियर वी फाइंड एग्जांपल्स ऑफ सिमिली, हाइपरबोल, जो भी है। करेक्ट? यस। नेक्स्ट वन, स्पेशल फीचर क्या है? आपको मालूम है हर पोएम की स्पेशल फीचर है। फॉर एग्जांपल पहली पोएम है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, उसका स्पेशल फीचर क्या है? इट्स अ फ्री वर्स पोएम विदाउट राइम स्कीम। करेक्ट? सॉरी, वन मोर पोएम मनी, इट इज ऑल्सो आई थिंक दैट फ्री वर्स पोएम, प्लीज चेक इट। सो ऐसे कुछ फीचर्स है। अब एक पोएम है हैव यू अर्न योर टुमारो, स्पेशल फीचर क्या है? हियर 11 क्वेश्चंस आर आस्क्ड।
आपको उस पोएम में देखो 11 क्वेश्चंस आर आस्क्ड, ये पूरे पोएम में 11 क्वेश्चंस है, सो दे आर द स्पेशल फीचर्स। ओके, बाद में माय ओपिनियन और मैसेज, ये दोनों को एक कंबाइन कर दो। इस पोएम के बारे में मेरा ओपिनियन क्या है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पोएम आई हैव एवर रेड, रियली इट इज अ मोटिवेशनल पोएम एंड इट हैज चेंज माय माइंडसेट, इट गिव्स अ ब्रॉड मैसेज ऑफ सेल्फ एस्टीम। जो भी है पोएम के बारे में आपका ओपिनियन क्या है और ये मैसेज क्या देती है, इस दो पॉइंट को आप कंबाइन कर सकते हैं एंड ओवरऑल 4 to 5 पॉइंट्स आर देयर, और हर पॉइंट आप 3 से 4 लाइन लिखेंगे 4 मार्क के लिए। क्लियर? आई एम श्योर दिस वीडियो मे हैव क्लियर योर डाउट्स कि हाउ टू राइट पोएटिक एप्रिसिएशन, करेक्ट? सो श्योरली इफ यू रियली लाइक द वीडियो, विदाउट हेजिटेशन प्लीज बी विद मीन्स, आपको तो मालूम है रेगुलर फॉर्मेट इज शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, बिकॉज ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बनाया, मीन्स आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू। एंड अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। ऑल सजेशंस आर वेलकम, all comments are welcome. Meanwhile, I will take your kind leave. Have a great time. Bye bye. Yes.